किसी ने मुझसे पूछा कीर्तन करना क्यों जरूरी है, तो मैंने कोई शास्त्रीय उत्तर तो नहीं दिया। मेरे हृदय में एक बात आई, बड़ी साधारण सी बात है। यदि मैं किसी अभिभावक से पूछूं, माता पिता से पूछूं कि जब उनका पुत्र, जिनसे वो अनेक आशाएं लगाए बैठे हैं कि हमारा पुत्र जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो तो टॉप करे, ये इच्छा है माता पिता की। क्यों टॉप करे? माता पिता का नाम होगा, माता पिता के इस होनहार पुत्र की प्रशंसा होगी, तो माता पिता की कीर्ति, बच्चे की कीर्ति। तो जब बच्चा टॉप करता है तो वो माता पिता बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन माता पिता के इच्छा की पूर्ति हो गई, उनको खुशी मिलती है, तो बड़ी प्रशंसा करते हैं, सबको बताते हैं अपने पुत्र के बारे में। तो साधारणतः आप जगत में देखते हैं, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, सब एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं, सब एक दूसरे का स्तुति गान करते रहते हैं। क्यों? एक दूसरे की इच्छा की पूर्ति होती रहती है, एक दूसरे को सुख मिलता रहता है, एक दूसरे की प्रशंसा करके हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। ये भी आप कहते हैं कि प्रशंसा पाने पर हम एनकरेज होते हैं, हमारा उत्साह बढ़ता है। लेकिन भगवत क्षेत्र में मुझे बताइए, यदि आप संसारी क्षेत्र में एक पुत्र, एक पति, एक पत्नी, एक पिता या माता आदि आदि, इनके द्वारा कुछ इच्छाओं की पूर्ति होने पर आपको प्रसन्नता होती है और आपकी खातिर वो इच्छा की पूर्ति हुई है, तो आप उनकी प्रशंसा करते हैं, सबको बताते फिरते हैं, उनका स्तुति गान करते हैं। ये एक नेचुरल बात है जगत में। कभी ये विचार किया कि ये शारीरिक संबंधियों के लिए तो हम प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि ये शरीर से नाता रखने वाले हैं, जो आज हैं कल छूट जाएंगे। लेकिन कभी ये विचार किया कि मेरी सत्ता किस पर निर्भर है? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, किसके द्वारा लाया गया, ये यात्रा क्या है, कहां से आया हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगा, कुछ पता नहीं। बस इतना जानता हूं मेरी कोई सत्ता है, और ये सत्ता जो है, ये एंटिटी जो है, ये किसी के द्वारा दी गई है। उसको कोई सुपरनेचुरल पावर कहता है, कोई भगवान गॉड कहता है, उसके द्वारा ये सत्ता है। ठीक, तो इस सत्ता की आपको चिंता रहती है ना? ये सत्ता सदा रहे, ये आपकी इच्छा रहती है ना? आपकी सबसे अधिक प्रसन्नता किस में है? मैं जीवित रहूं, मैं कभी ना मरूं। अपनी सत्ता का अभाव आपको रुचिकर है? अपनी सत्ता का अभाव आप कभी चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो किसने ये सत्ता दी है? तो जिसने ये सत्ता दी है, जिसके द्वारा ये सत्ता हमें प्राप्त है, और इस सत्ता की खातिर हम अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। मन से विचार करते हैं, बुद्धि से डिसीजन लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से सब कर लेते हैं। कीर्ति होती है, बड़े बड़े अचीवमेंट्स मिलते हैं, फिर प्रशंसा मिलती है। ये कैसे? यदि ये सत्ता ना होती तो क्या हम इस धरा पे होते? क्या हम इंसान होते यदि ये सत्ता ना होती? क्या हम जीवित रहते यदि ये सत्ता ना होती? तो ये सत्ता किसी ने दी, तभी तो सारी घटना घटी।
तो क्या ये जरूरी नहीं कि जिस सत्ता की खातिर हमको ढेर खुशियां मिलती हैं, उस सत्ता की जो कंट्रोलिंग पावर है, जिसके हाथ में है ये सत्ता, वो चाहे जब चाहे दे दे, जब चाहे ले ले। हमारे हाथ में नहीं है ये सत्ता, हमारे हाथ पर कंट्रोल नहीं है इस सत्ता का। जब चाहे वो भगवान, वो गॉड दें और हमारा जन्म हो जाए, जब चाहे वो ले लें, हमारी मृत्यु हो जाए। तो सारी घटना आधारित है इस सत्ता पर, और उस सत्ता को देने वाला कोई है। तो जो देने वाला है, क्या उसकी स्तुति नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? जिसकी खातिर हम सब कुछ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा तो होनी ही चाहिए। हमारी खातिर कोई करता है जगत में तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही आज जिसकी खातिर हम हैं, क्या उसकी प्रशंसा ना हो? क्या उसका गुणगान ना हो? क्या उसको ना पुकारे? ऑब्वियस है, आपका क्वेश्चन गलत है। आपने ये पूछा कैसे कि कीर्तन क्यों करें? करना पड़ेगा, आज नहीं कल करना पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। यदि हम सत्ता पाकर सब कुछ पाते हैं और जो सत्ता देने वाला है, जीवन देने वाला है, उस जीवन धन को स्मरण नहीं करते, प्राण देने वाले प्राण धन को हम स्मरण नहीं करते, उसकी स्तुति नहीं करते, तो फिर हम जैसा कृतघ्नी और कौन? सब कुछ ले लिया लेकिन लेने वाले की ओर देखा भी नहीं। जगत में आपका बेटा आपसे सब कुछ ले ले और आपको देखे भी ना, कैसा लगता है? क्या कुछ ऐसा ही हम लोग नहीं कर रहे? यदि हम भगवान का स्तुति गान ना करें, नाम गान ना करें, स्मरण ना करें, इसीलिए प्रश्न ही गलत है। मत पूछिए कि कीर्तन क्यों करें, ये पूछिए कि कीर्तन करने से फायदे क्या हैं।